हाय गाइस, मैं इस कोशिश में हूँ कि कैसे आप सभी मुझे ज़्यादा काबिल ऑटो जर्नलिस्ट समझें और ये एस क्रॉस पेट्रोल इस कोशिश में है कि कस्टमर्स कैसे इसे ज़्यादा एसयूवी माने। तो पहले सवाल का जवाब तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये वीडियो है। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स राइट। So before we start talking about the S-Cross petrol, हमारे कुछ दोस्त जो हैं they come and watch our videos, लेकिन YouTube के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। So I would request all of you to please subscribe to Times Live channel और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हम इस तरह के जब भी स्टोरीज दिखाएं खटाक से आपके टाइमलाइन पर आए और फटाक से आप हमारे वीडियोस को देखें और फीडबैक दें। Now let's start S-Cross petrol. तो हर एक नई कार की बात बिल्कुल नई बात से हो ज़रूरी नहीं, और एस-क्रॉस के लुक के बारे में अगर बात करें तो वो उसी कैटेगरी में आती है। वाई? बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस फेस, फ्रंट ग्रिल, जिस तरह के क्रोम के हाइलाइट्स हैं, जिस तरह का बोल्ड यहाँ पर लाइन दिया गया है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया, बोल्ड सुजुकी बैजिंग है, प्लस एक स्किड प्लेट टाइप की यहाँ पर बम्पर के अंदर इंटीग्रेटेड यहाँ फील दी गई है, लाइट्स जिस तरह से दिए गए हैं, ये सभी आपने नए वाले जो लेटेस्ट एस-क्रॉस से पहले आई थी उसमें देखा ही था। तो वही सारे एलिमेंट्स इसमें भी कैरी हुए हैं, लेकिन असली बदलाव जो हुआ है वो इसके नीचे, इसके अंदर हुआ है। उसके प्रदर्शन को भी जांचेंगे, बट उससे पहले एक बार नजर डालते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा इसमें रैडिकल या ओवर द टॉप टाइप का डिज़ाइन एलिमेंट नहीं था, इस वजह से अभी भी ये कार डेटेड नहीं लगती है। आई स्टिल फाइंड इट प्रीटी स्मार्ट, काफ़ी बैलेंस्ड सा इसका लुक आता है। प्लस यहीं बाहर से ही एक ये विड्थ का एहसास देती है कि हाँ, दिस इज़ अ ब्रॉड कार। हाइट, अगेन हाइट की अगर बात करें तो यहाँ सामने से भी महसूस होगा और किनारे भी जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये एक एसयूवी तो नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें लगता है वो है DRL। That looks really nice. साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, जो लुक है वो अभी भी आपको रोबस्ट और सॉलिड सा नज़र आता है। अगर सबसे पहले टायर की बात करूं, जो साइज़ है वो मुझे इंटरेस्टिंगली इसमें अच्छे प्रोपोर्शन का साइज़ लगता है। 16 इंचेस इसमें टायर्स लगे हुए हैं, बट कई इंडियन कार्स में अगर आप देखें तो बॉडी के हिसाब से छोटी टायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइज़ मुझे प्रोपोर्शन अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर किनारे देखें तो क्लैडिंग में लास्ट में या एंड में एक लाइट ग्रे की फील दी गई है, लेकिन उसके ऊपर पूरा ब्लैक दिया गया है। एक हाइट की फील या ग्राउंड क्लियरेंस की फील शायद देने की कोशिश की गई है, बट वॉट एवर इट इज़, स्पोर्टी लग रही है। बट हाइट के मामले में आप अभी भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जो टिपिकल इवन कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उससे आपको ये नीची देखने में भी ज़रूर लगेगी। और अगर पिछले हिस्से की बात करें, यहाँ पे भी जो ओवरऑल फील है वो तो साइज़ का फील दे ही रही है कि हाँ, एक बड़ी चौड़ी सी गाड़ी है। और ओवरऑल जो मैं टेल लैम्प का क्लस्टर देखूँ और सुजुकी बैजिंग प्लस एस-क्रॉस लिखा हुआ, ओवरऑल आपको ये अच्छा लगेगा। या स्मार्ट हाइब्रिड, इस पेट्रोल वर्जन में भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड दिया जा रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट लगेज स्पेस आपको भरपूर मिलेगा इसमें, और साथ में पार्सल ट्रे भी नज़र आ रहा है। तो फिट एंड फिनिश साफ़ सुथरी मुझे लग रही है और अच्छे क्वालिटी की भी लग रही है। तो ये तो हो गई एस-क्रॉस की कहानी बाहर से। अंदर क्या सब कुछ फीचर्स इसमें आपको नज़र आते हैं, एक बार उसके ऊपर भी नज़र आते हैं, और उसके बाद फाइनली इसके इंजन को टेस्ट करेंगे, इसके ड्राइव को टेस्ट करेंगे। और मैं अब एस-क्रॉस पेट्रोल के अंदर बैठा हूँ। यहाँ ड्राइवर सीट पर क्या कुछ नज़र आ रहा है? सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, अच्छी फील मुझे यहाँ पर इस स्टीयरिंग व्हील के फिनिश में नज़र आ रही है। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं उसमें क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल रहा है, वॉल्यूम का कंट्रोल इस साइड लेफ्ट में मिल रहा है, अलग अलग मोड्स चेंज करने की बात है। एंड स्टीयरिंग व्हील के नीचे आप देखेंगे कि आपके स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
अब इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नज़र डालें, दो साइड जो हमें डायल्स मिल रहे हैं वो एनालॉग मिल रहे हैं, चाहे हम स्पीडो की बात करें या फिर टाको की बात करें। बीच में एक स्क्रीन है जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आपको देखने को नज़र आ रहा है। उसमें आपके स्मार्ट हाइब्रिड के इंफॉर्मेशन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे, प्लस ओडो, इंजन हेल्थ, टेम्परेचर, टाइम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नॉट वेरी ट्रेंडी आई वुड से, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। एक ब्लू का हाईलाइट भी देखने को मिल रहा है। सो आई गेस थोड़ा क्लासी टाइप का है, बट थोड़ा सा सीरियस भी नज़र आ रहा है। और अगर डैश की बात करूं, वो मुझे इंटरेस्टिंगली स्मार्ट और प्रीमियम लग रहा है। आई गेस पूरी कार में अगर मैं बात करूं, जो फील है वो अंदर आकर आपको ज़्यादा मिलती है। बाहर अगर हम बात करें, बाहर के जो लुक है वो तो हमने देख ही लिया है, लेकिन अंदर से आपको एस-क्रॉस ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। अगर मैं ऊपर टॉप डैश के टॉप में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो देखूं, वो भी आपको प्रीमियम सा अच्छी फिनिश वाला लगेगा। उसके नीचे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो सॉफ्ट टच दिया गया है, और उसके नीचे अगेन अच्छी क्वालिटी का आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके इर्द गिर्द जो डिज़ाइन है, जिसमें कि एसी वेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, दैट ऑल्सो लुक्स प्रीटी प्रीमियम। आई थिंक ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। व्हाट आई डोंट एंजॉय सो मच, वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो साइज़ है वो आपको काफ़ी छोटा लगेगा इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो जो मारुति के बाकी कार्स में आपको देखने को मिला, लगभग वही सारी चीज़ इस स्क्रीन में आपको देखने को मिल रही है, बट साइज, डिज़ाइन, लेआउट आपको एग्जैक्टली वही नज़र आएगा। उसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन नाइसली डन, अच्छे कॉम्पैक्ट तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है, और मुझे फंक्शनल भी लगते हैं जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और जिस ग्रेइश, डार्क ग्रेइश थीम में ये बनाया गया है, जिसमें आपको एक डल एल्यूमिनियम या डल सिल्वर टाइप की फील हाइलाइट्स के तौर पर दी गई है, उस हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है देखने में। फिर नीचे आपको ऑक्स और यूएसबी का एक पॉइंट मिलेगा, फ़ोन रखने की आपको जगह मिलेगी। ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। एक ऑटोमेटिक वाला भी आपको वर्जन मिलेगा, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके बाद अगर बात करें, दो कप होल्डर्स आपको देखने को मिल रहा है। आर्मरेस्ट के नीचे जगह है, एक पावर पॉइंट भी दिया गया है 12 वोल्ट वाला। आर्मरेस्ट ओके, स्लाइड भी हो रहा है। सो आई गेस दिस इज़ नाइस प्लेस टू बी। अगर आप ड्राइवर सीट पर हो इस नई एस-क्रॉस के, तो फिर आपको ये जगह काफ़ी पसंद आएगी, स्पेस के हिसाब से, फिनिश के हिसाब से, एंड ओवरऑल फील के हिसाब से। सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है मैनुअली, बट वो लिवर क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर ठोस हो सकती थी। बाकी सब जगह जो ठोस मुझे फील आ रही है वो यहाँ पर उतनी नज़र नहीं आई। इसके अलावा ऑटो शॉट या स्टार्ट, जो इंजन, जो स्मार्ट हाइब्रिड का बेसिकली काम होता है, उसका कंट्रोल आपको राइट साइड मिलेगा, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन तो आपको देखने को मिल ही रहा है। अब मैं चलता हूँ उस हिस्से में जो मुझे एस-क्रॉस की दरअसल एक यूएसपी लगती है। कौन सी है वो? सेकंड रो सीटिंग। लेट्स गो। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ एस-क्रॉस। और इसे मैं यूएसपी क्यों बोल रहा था इस एस-क्रॉस की, वो इस वजह से क्योंकि अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में बात करें, तो वो सेगमेंट में सेकंड रो में कहीं ना कहीं स्पेस को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ इस सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, फिर भी थोड़ा सा नी रूम मुझे मिल रहा है। हाई सपोर्ट ओके मैं कहूँगा, और जो ओवरऑल फील है कुशनिंग की वो मुझे अच्छी लग रही है। जो बैक का सपोर्ट है, एंगल है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, और जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। हेडरूम भी मेरे हिसाब से अच्छा है, और मेरी हाइट जो है एवरेज इंडियन हाइट से ज़्यादा है, वो आप समझ ही रहे होंगे। मैं बार बार अलग अलग वीडियोस में आपको याद दिलाता रहता हूँ, जिससे कि किसी कार के स्पेस के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। सो स्पेस इज़ द यूएसपी, और ये वाइडर भी है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो एक एसयूवी टाइप की गाड़ी चाहते हैं, लेकिन कई कॉम्पैक्ट एसयूवी में सेकंड रो के स्पेस को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो वो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एस-क्रॉस का, जहाँ पर पिछली सीट पर आपको जगह और इवन चौड़ाई में ज़्यादा मिलती है। आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ, और जो सीट है वो भी काफ़ी फ्लैट है। ये बात हो गई एस-क्रॉस के उन हिस्सों के बारे में जिनके बारे में मोर और लेस आपको पता ही था। ड्राइव के बारे में आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, तो अब मैं भी चलाऊंगा, मैं भी जानूंगा कि इसकी ड्राइव कैसी है। और आप फिलहाल ऐसा कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अभी तक जो फीचर्स हैं और जो स्पेस के बारे में मेरा मानना है, आपके हिसाब से सही है या गलत है। क्या ये इसकी यूएसपी आपको लगती है या नहीं। मैं अब गाड़ी चलाने, भगाने के लिए आगे जाता हूँ।
चलिए काफ़ी समय बांध दिया, इसके ड्राइव के बारे में बात करते हैं। एज वी ऑल नो मारुति सुजुकी ने अपने डीजल जो इंजन्स हैं उसको थैंक यू बोल दिया है, छोटी गाड़ियों में तो खासकर, और इसी वजह से आपने ब्रेजा को पेट्रोल में देखा, अब एक्सप्रेस को हम केवल पेट्रोल में देख रहे हैं। और या स्मार्ट हाइब्रिड रेड लाइट के ऊपर खुद बंद हो गई थी, अब खुद स्टार्ट हो गई है और मैं वापस अपनी बातचीत शुरू कर सकता हूँ। एक बार क्रॉस कर दूँ ध्यान से। चलिए, तो अभी तक जो ड्राइव किया उस हिसाब से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शुरुआती आरपीएम के ऊपर थोड़ी सी और ताकत होती, थोड़ा लैग महसूस होता है, थोड़ी और पावर की गुंजाइश मुझे लगती है, फील आती है। वाई? बिकॉज उसके बाद जो उसका प्रदर्शन है वो काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी चुस्त मुझे नज़र आ रहा है इसी, और प्लस पावर की डिलीवरी जो है वो भी काफ़ी लीनियर है। ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है, अगेन पेट्रोल इंजन है, और चाहे वो हम एक्सीलेटर की बात करें या क्लच के बिहेवियर की बात करें, गियर शिफ्ट की बात करें, स्मूथनेस आपको चारों तरफ महसूस होगी। और जो राइड की क्वालिटी है, इंजन की आवाज़ या कैबिन में जो नॉइज़ की आवाज़ है, वो सब भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। ओवरऑल मुझे काफ़ी रिच और शांत, स्मूथ ये ड्राइव देती नज़र आ रही है। मैं बहुत ग्रंटी नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली ये एसयूवी वाले सेगमेंट से में नहीं जाकर कार वाले सेगमेंट में ज़्यादा इसका बिहेवियर आपको महसूस होगा, तो उस हिसाब से मैं इसे ग्रंटी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चुस्त मैं इसे ज़रूर कहूँगा। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें, वो अभी तक जो मैंने महसूस किया है, हालांकि बहुत लंबी ड्राइव हमने इसकी नहीं की है, बट इसका सस्पेंशन जो है उसका बिहेवियर अभी काफ़ी मुझे बैलेंस लगा है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी इसे थोड़ा बहुत निकाला है, और महसूस या शोर आपके कैबिन तक उतना नहीं पहुंचता है, तो उस हिसाब से दैट वाज इम्प्रेसिव। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम कर रही है। बिंदु मुझे लग रहा है विश्राम कर रही है इसके, एक तो ब्रांड नेम के ऊपर मारुति की गाड़ी है, वो अभी भी वो जज्बा बरकरार है बहुत से कस्टमर्स में। इसके अलावा स्पेस के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और प्रदर्शन जो है वो एक अच्छा बैलेंस है। अर्बन और मुश्किल रास्तों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ स्पोर्टी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा बैलेंस ज़रूर है। और हम ये भी देखते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ज़रूरी नहीं कि सभी जो कस्टमर है अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर हमेशा पहाड़ों पर ही निकले, तो उस हिसाब से इस की जो पोजीशनिंग है वो मुझे ठीक लग रही है। प्राइसिंग के हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन ओवरऑल मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन अर्बन और हाईवे में इस एस्ट्रॉस का लग रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ वो तो इतनी देर से मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे रिव्यू के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, और जो चीज़ और जानना चाहते हैं इसके बारे में वो हम कोशिश करेंगे बताने की। लेकिन एट द सेम टाइम गुजारिश ये भी कि सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, बाय बाय।